हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है एनसीईआरटी सिलेबस सब्जेक्ट मैथ्स स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस, उसका थर्ड पार्ट। विच पार्ट स्टूडेंट्स? थर्ड पार्ट। आगे के दो वीडियो लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर, improper, equivalent, etc. Then after, how to write fraction, convert into mixed number and convert into improper fraction. Then after, today we will start fraction on the number line. आपने होल नंबर किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो, है ना? होल नंबर लाइन पर किस तरह से प्रेजेंट करते हो? You have learned to show whole number. You know whole number start with 0, 1, 2, infinitely many on a number line. We can also show fractions on a number line. Let us draw a number line and try to mark 1/2 on it. हम नंबर लाइन ड्रॉ करके उस नंबर लाइन के ऊपर फ्रैक्शन यानी कि 1/2 को किस तरह से मार्क करते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं कि ये जो नंबर लाइन आपने ड्रॉ की है, ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ -1, -2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। फिर हम बताते हैं कि रिप्रेजेंट 0, 1 एंड -1, तो आप यहाँ रिप्रेजेंट करोगे, है ना? तो अब आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है 1/2। वी नो दैट 1/2 इज ग्रेटर देन 0, और आप जानते हो कि 1/2 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हम ये जानते हैं 1/2 मीन्स हाफ इज ग्रेटर देन 0, है ना? 1/2 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, और 1 से स्मॉल है। सो इट शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1। इसीलिए 1/2 रिप्रेजेंट होगा 0 और 1 के बीच में, है ना? हम 0 से स्टार्ट करते हैं और 1 आके रुकते हैं, तो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, है ना? हाँ, दूसरा अगर हम बात करें स्टूडेंट कि ये जो नंबर लाइन है उसमें मान लो कि आपने रिप्रेजेंट किया 1, 2, 3, तो ये जो 1 और 2 है उसके बीच में कितने नंबर्स होंगे? कैन यू गेस इट स्टूडेंट्स? नो आइडिया? आप बोलोगे कि सर 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर है नहीं। रॉन्ग, आपका आंसर रॉन्ग है। 1 और 2 के बीच में इन्फिनिटली मैनी नंबर्स है, इन्फिनिटली मैनी नंबर्स है ना? जिसको अनकाउंटेबल भी कहते हैं, अनकाउंटेबल, है ना? हाँ, हम गिन भी नहीं सकते इतने नंबर कोई भी दो इंटेजर्स के बीच में है। आप 2 और 3 भी ले लो तो इन दोनों के बीच में लॉट्स ऑफ नंबर है, अनकाउंटेबल, अनडिफाइंड। यस, सिंस वी हैव टू शो 1/2, वी डिवाइड द गैप बिटवीन 0 एंड 1। तो हम 1/2 को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जो 0 और 1 इन दोनों के इक्वल पार्ट्स होंगे, एंड शो वन पार्ट एज 1/2। एक पार्ट हम दिखाएंगे 1/2 और दूसरा पार्ट हम दिखाएंगे 1/2। मीन्स हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो 1/2 पार्ट होगा।
तो यहाँ हम नंबर लाइन देख लेते हैं, देखो है ना, 1/2 0 और 1 के बीच में आया है, ये हुआ रिप्रेजेंट। हाँ, सपोज वी हैव टू नो 1/3 ऑन नंबर लाइन into how many equal parts should be length between 0 and 1 be divided? क्या आप बता सकते हो? Repeat. 1/3 on a number line. So how many equal parts should the length between 0 and 1? We divide the length between 0 and 1 into 3 equal parts and show one part 1/3. हाँ, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, जो आपको यहाँ बताया गया है। देखो 0 है ना, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, और 1/3 रिप्रेजेंट हुआ है। आया समझ में? यस। कैन वी शो 2/3 ऑन दिस नंबर लाइन? 2/3 मीन्स 2 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, जो आपको यहाँ 2/3 रिप्रेजेंट किया गया है। देखो 0, 1/3, 2/3 और फिर लास्ट में होगा 3/3 और 3/3 इज इक्वल 1 हो जाता है ना? हाँ, अब यहाँ बताया है सिमिलरली हाउ वुड यू शो 0/3 and 3/3 on this number line? 0/3 is the point 0 where since 3/3 is whole. 0/3 यानी कि आप 0/3 जो पॉइंट करते हो और 3/3 यानी कि 1 और 1 मीन्स होल। इट कैन बी शोन बाय द पॉइंट 1, जो आपको यहाँ बताया गया है, देखो है ना। So if we have to show 3/7 on a number line, then into how many equal parts should the length between 0 and 1 is divided? If P show 3/7, then how many equal division lie between 0 and P? Where do 0/7 and 7/7 यानी कि 0/7 से लेकर 7/7 यानी कि 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ आपको कुछ ट्राई दिस दिया है, देखो दिया है ना, ट्राई दिस दिया है। हाँ, तो इस ट्राई दिस को आप देखो, शो करना है 3/5 ऑन अ नंबर लाइन। तो आप बताओगे कि 3/5 किस किस नंबर के बीच में डिवाइड होगा? 3/5 इज स्मॉलर देन 0, तो ये रिप्रेजेंट होगा 0 and 1 के बीच में। यस, है ना, 0 और 1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। हाँ, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ वो बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो है ना, डिवाइड द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 1 into 5 इक्वल पार्ट्स। अब देखो 0 से लेकर यहाँ आप रिप्रेजेंट करोगे 1/5, 2/5, 3/5, फिर ये होगा 4/5 और लास्ट में 5/5 इज इक्वल 1। तो देखो हुआ रिप्रेजेंट 0 और 1 के बीच में, है ना। फिर 2 और 3, अब आपको पता चला होगा कि 0 और 1 के बीच में इन्फिनिटली मैनी नंबर्स आता है। यस, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है, शो 1/10, 0/10, 5/10 एंड 10/10 ऑन अ नंबर लाइन। तो आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 10 इक्वल पार्ट्स में। तो देखो 0/10, 1/10, 3, 4, 5, है ना। अब आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना है 1/10, है ना, 0/10 ये आपने किया, 5/10 और D10/10 इज इक्वल 1। तो पॉइंट ए रिप्रेजेंट 0/10 यानी कि 0, पॉइंट बी रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 1/10, पॉइंट सी जो है वो 5/10
और पॉइंट डी है वो 10/10 यानी कि 1। अब यहाँ आपको थर्ड क्वेश्चन बताया है, कैन यू शो एनी अदर फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1? Write 5 more fractions that you can show and depict them on the number line. Your answer is yes. तो fraction can be shown between 0 and 1. तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 and 5/6 ऐसे करते करते आप जाओगे और 6/6 यानी कि 1। उसके बाद बताया है हाउ मैनी फ्रैक्शन लाई बिटवीन 0 एंड 1? 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शन हैं? थिंक, डिस्कस एंड राइट योर आंसर। मैंने अभी भी बताया आपको, है ना। 0 और 1 के बीच में इन्फिनिटली मैनी नंबर्स, 0 और 1 के बीच में इन्फिनिटली मैनी नंबर्स। तो आपको यहाँ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ आंसर लिखना है, infinite number of fractions lie between 0 and 1. Repeat, infinite number of fraction lie between 0 and 1. Okay students, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पॉइंट्स है उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बताया है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो आपको पता है न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, मीन्स न्यूमरेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है। इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। आप आगे के डिफाइन भी पढ़ चुके हो। अब हम यहाँ बात करते हैं थोड़ा ट्राई दिस पर। तो फर्स्ट, हुज न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 7? तो यहाँ स्टूडेंट आप आंसर लिखते रहना। योर आंसर इज 5/7. Second, whose denominator is 9 and numerator is 5? Whose denominator is 9 and numerator is 5? Yes, your answer is, यहाँ आप आंसर लिखना 5/9. Okay. Third, whose numerator and denominator add up to 0? How many fraction of this kind can you make? Now repeat, whose numerator and denominator add up to 10? And how many fraction of this kind can you make? तो आप आंसर लिखोगे 1/9, 2/8, 3/7 and 4/6 आर फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एड अप टू 10। तो आप इसमें ये आंसर लिख सकते हो, है ना। उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 10 तक ऐड कर सकते हो और आप एनी 4 फ्रैक्शंस या एनी 4 फ्रैक्शन ही आप बना सकते हो। उसके बाद बताया हुज डिनोमिनेटर इज फॉर मोर देन द न्यूमरेटर। हुज डिनोमिनेटर इज फॉर मोर देन द न्यूमरेटर। फिर यहाँ आपको ब्रैकेट में बताया है गिव एनी 5 एंड हाउ मैनी मोर कैन यू मेक। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने बना सकते हो? तो यहाँ आपको एनी 4 लिखना है, तो आप लिखोगे 4/8, 5/9, 6/10, 7/11 and 8/12 are 5 example proper fraction where denominator is more 4 than numerator। मतलब कि डिनोमिनेटर है वो 4 से ज़्यादा होने चाहिए। एंड वी मेक इन्फिनिटली मैनी। यस, हमने आगे भी बताया इन्फिनिटली मैनी, INFINITELY, इन्फिनिटली मैनी। अब यहाँ आपको फ्रैक्शन दिया है जिसमें 1 नंबर लिखा है लेस देन 1। इफ न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज लेस देन 1। सेकंड बताया है इक्वल टू 1। If numerator is equal to the denominator, then the value of the fraction is equal 1. अब यहाँ फिलअप बताया है, तो 1/2, 1/2 वो स्मॉलर है 1 से, मीन्स 1 इज ग्रेटर। तो यहाँ स्टूडेंट्स
मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ आपको ऐसा सिंबल करना है। सेकंड 3/5 तो वो भी स्मॉलर है 1 से। 1 और 7/8 यस ऑब्वियसली 1 ग्रेटर है। 4/4 और 1 तो यहाँ इज इक्वल है, क्योंकि 4/4 इज इक्वल 1 तो यहाँ सिंबल आएगा इज इक्वल का, और लास्ट में भी आएगा इज इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको बताया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के बाद बारे में तो आप पढ़ चुके हो। अंडा, रवि और रेशमा जॉन शेयर्ड देयर टिफ़िन, उनका टिफ़िन शेयर करते हैं और उनके साथ वो 5 सफरजन भी लाए हैं, और अपना लंच लेने के बाद 4 जो है वो एप्पल खाना चाहते हैं, बट सफरजन है वो कितने हैं 5 है। तो देखो यहाँ 1 1 1 और 1 लिया है, और बाकी का जो आधा है वो 4 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया है। फिर रेशमा बताती है कि ये आपने बहुत अच्छा किया। अब हम कह सकते हैं कि 5 जो एप्पल है उसके 4 इक्वल पार्ट्स हम कर सकते हैं, और हर एक का 4 पार्ट है वो हम ले सकते हैं। लिखा है ना 4 इक्वल पार्ट एंड टेक 1 क्वार्टर फ्रॉम ईच एप्पल। अब यहाँ रवि बताता है इन बोथ द वे ऑफ शेयरिंग ईच ऑफ द यूज वी यूज गेट एंड सेम शेयर, कि हम 5 जो एप्पल दिए हैं उसके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो लास्ट पार्ट है उसको हम 1 पीस जो है वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ बताया बाय 4 इट इज़ रिटर्न 5/4। जॉन सेड यस द सेम 5/4। रेशमा एडेड then 5/4 the numerator is bigger than the denominator. The fraction where numerator is bigger than denominator are called improper fraction. Students आप अंडरलाइन करते रहना मेरे साथ साथ। The fraction where numerator is greater than या bigger than denominator are called improper fraction. तो यहाँ आपको improper fraction के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं 3/2, 12/7, 18/5 है ना। फिर यहाँ बताया राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 7, तो वो आप अपने हिसाब से थोड़ा लिख सकते हो। राइट हाँ, राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 11, तो आप कोई भी 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख सकते हो। फिर यहाँ रवि जॉन को याद करवाता है व्हाट इज द अदर वे ऑफ राइटिंग द शेयर, डज इट फ्रॉम अंडा वे इज डिवाइडेड 5 एप्पल्स। तो जॉन यहाँ बताता है कि यस इट इंडीड फ्रॉम फॉलो फ्रॉम अंदाज वे, इन हर वे इच शेयर इट 1 होल एंड 1 क्वार्टर, इट इज 1 इंटेजर्स 1/4। तो 4 1 जा 4 + 1 यानी कि 5/4 पार्ट हुआ। ओके एंड शॉर्ट 1 इंटेजर्स 1/4, रिमेंबर 1 इंटेजर्स 1/4 इज द सेम 5/4 जो हमने यहाँ पढ़ा है। अब यहाँ आपको थोड़ा रिकॉल याद करवाया है हाँ, कि कोमल थ्रू जो भी चीज़ खाई है वो 2 इंटेजर्स 1/2 पूरी होगी, है ना। आपने आगे के वीडियो की लेक्चर में देखा कि 2 पूरी है वो तो उन्होंने पूरी ले ली है ना। दोनों ने 2 पूरी तो ले ली है, और बाकी की जो हाफ पूरी है उसका इस तरह से पार्ट होगा। यस हाउ मैनी शेडेड हाफ्स आर इन 2 इंटेजर्स 1/2, तो यस 5 शेडेड पार्ट्स 1 2 3 4 and 5, 2 2s are 4 + 1 5. So the fraction can also be written 5/2 is 2 integers 1/2 is the same 5/2. Fraction such 1 integers 1/4 and 2 integers 1/2 are called mixed fraction. अब यहाँ बात की है हमने मिक्स फ्रैक्शन की, तो मिक्स फ्रैक्शन मीन्स 1 पार्ट होल एंड अनदर पार्ट इज फ्रैक्शन, है ना। A fraction has a combination of whole and a part. Where do you come across mixed fraction? तो यहाँ आपको कुछ उसके एग्जाम्पल दिए हैं। The grip size of tennis required are often in mixed number. For example, one size is 3 integers 7/8 inches and 4 integers 3/8 inches is another. तो स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पता
चल गया होगा। जैसे कि आपको यहाँ ये बताया है, हाँ, जैसे कि हम एग्जांपल ले ले यहाँ 7/2, 2 3 ज़ा 6, 1 इज लेफ्ट, है ना। तो 7/2 इट्स अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं यहाँ थोड़ा फिर से लिखता हूँ 7/2। हाँ, तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यहाँ आपका 2 आएगा, 2 3 ज़ार 6, 1 इज लेफ्ट। तो ये हुआ मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर के साथ कॉम्बिनेशन है। यस, 3 पार्ट होल है और 1/2 पार्ट्स है वो फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।